बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं मार्ट में नज़र आ रही होंगी। मैं तो है आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं मार्ट में हूँ। तो इसलिए कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रमज़ान की ग्रॉसरी करने जा रही हूँ, तो फिर क्यों ना मैं थोड़ी आप लोगों को भी दिखा दूँगी क्या क्या मैं ख़रीद रही हूँ। तो जनाब, हम लोग बाय वॉक गए और यहाँ पे हम लोगों ने अपना कुछ बैग रखवा दिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ बैग थे। हमने उसके बाद टेलर के पास भी जाना था। तो यहाँ से जो है मैंने उठा ली ये ट्रॉली और फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। तो माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है और हर तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है। बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो ग्रॉसरी कर रहे थे। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं पिक करती हूँ मार्केट जाके या इस तरह से मार्ट में, तो वो होता है हमारा टूथब्रश। तो यहाँ पे टूथपेस्ट और टूथब्रश तो मैं देखती हूँ कि कौन सी कहाँ पे ऐसी ऑफ़र लगी हुई है जहाँ पे टूथपेस्ट के साथ मुझे टूथब्रश फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, तो लकीली उन्होंने पहली दफ़ा जो है यहाँ पे टूथपेस्ट के साथ ब्रश भी दिया हुआ था। तो जी हाँ, बर्तन भी साफ़ करने होते हैं, चमकाने होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को ये तारें शारें और स्पंजेस चाहिए होते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ से उठाए और फिर साथ साथ हम लोगों ने कुछ बाथरूम क्लीनर और ये चीज़ें पिक की। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जब बात आई टिश्यू की परचेज़ करने की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग प्राइस को कंपेयर करें। तो मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ तो मैं दो चीज़ें जो एक जैसी होती हैं उनकी प्राइस ज़रूर कंपेयर करती हूँ, क्योंकि पैसे हमारे अपने होते हैं। तो हमें ज़रा भी थोड़ी सी भी शर्म फील नहीं करनी चाहिए कि हम उनसे बार बार जाके पूछ रहे हैं कि काइंडली इसकी प्राइस बता दें। या अक्सर जो है वहाँ पे स्कैनर भी लगे हुए होते हैं अगर हम लोग मार्ट में जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम उनको ना डिस्टर्ब करें और ख़ुद जाके फ़ौरन से उठाकर वो उनकी प्राइस चेक कर लें। तो माशाल्लाह से रमज़ान की जो आमद है, तो मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इन्होंने वो पकौड़े और चना चाट की जो चीज़ें हैं वो सारी बेसन और चने जो हैं वो किस तरह से उन्होंने सामने ऐसे स्टॉल लगा के रखा हुआ है, वो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हर रमज़ान में जो है ये इसी तरह से ही करते हैं। और यहाँ पे लाल शरबत आ गया जो कि हम पाकिस्तानियों की जान है, आन है, शान है। इसके बगैर तो हम लोगों के दस्तरख़्वान जो है वो बिल्कुल ही बेकार लगते हैं। तो ये तो रौनक है। इसके अलावा दालें, सब्ज़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने ली। मैं समझती हूँ कि रमज़ान की शॉपिंग जब हम लोग करने जाते हैं तो जो है हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सामान पिक कर लें, ताकि हम लोगों को रमज़ान में बहुत ही थोड़ा जो है वो बाहर आना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हमारी इबादत में गुजरे। तो डिस्पोजेबल बर्तन भी लाजमी लाएँ, क्योंकि जब भी हम लोग किसी के घर में इफ्तारी भेजते हैं तो हम लोग को आधे से ज़्यादा परेशानी ये हो जाती है, हम लोग का सुकून सूख जाता है कि हमारे बर्तन वापस नहीं आए। तो ये देखें कि ये यहाँ पे पापड़ियाँ और ये जो बूंदी होती है जो अक्सर दही भल्ले या इस तरह से बनाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। ज़रूरी यही है कि आप लोग अपने घर पे इनको बनाएं, लेकिन जिनके पास टाइम कम है तो चलें आप पिक कर लें यहाँ से, कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि एक एक चीज़ जो है जो कि हम लोगों को चाहिए होती है वो हम लोगों ने ज़रूर उठानी है। और इसके अलावा ये जो एक ग्रीन कलर की चटनी है और ये बहुत ही मज़ेदार है, तो आप इसको भी ज़रूर ख़रीदें। ये चाय के साथ अगर आप पकौड़े खाएं और फिर साथ उसके ये चटनी खाएं तो मज़े ही आ जाता है। पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने यहाँ से पिक की, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस जो है अक्सर मैं घर में पिज़्ज़ा बनाती रहती हूँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना यहाँ से बनी बनाई भी पिज़्ज़ा सॉस उठा लें। तो ज़ाहिर सी बात है रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो ईद पे सवैयाँ तो खानी ही खानी है, तो इसलिए हमने पकड़ के यहाँ से सवैयाँ भी ले ली। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि सैलड्स बनाने होंगे तो मैक्रोनीज़ भी चाहिए होगी थोड़ी सी, तो यहाँ से हमने मैक्रोनी भी उठा ली। यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के कॉकटेल थे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने सिर्फ जो है वो यहाँ से मैं जब भी ये जो टिन है इनमें से अगर कुछ भी उठाऊँगी तो वो सिर्फ पाइनएप्पल होगा, क्योंकि पाइनएप्पल जो है वो मेरे भाई को पसंद है। बाकी ये है कि मैं यहाँ से कोई ऐसे कॉकटेल या इस तरह से नहीं उठाने वाली कि मैं इनको नहीं लेके जाऊँगी। अगर आप लोग लेके जाना चाहते हैं तो आप लोगों के अपने पैसे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जी, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है।
क्रीम भी मैंने यहाँ से 2-3 पैक उठा लिए थे और बेहतर यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो उठा लें और पैसे भी देने पड़ेंगे, उठा के भागना नहीं है। तो ये है कि फिर एंड में कुछ गरम मसाले रह गए थे, वो भी यहाँ से हम लोगों ने उठाए और फिर हम लोग चलते बने। तो ये देखें, जहाँ पे जो हुआ था वो मैं आप लोगों को लाज़मी बताऊंगी कि क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे एक आंटी खड़ी थी और उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को कहा कि तुम मुझे धक्के मत दो, क्योंकि यहाँ पे लोग शॉपिंग के साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी आंटी आप कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने दिल में सोचा कि आंटी अभी आप कुछ भी बोल रहे हैं, मेरी मजबूरी है, मैं अभी इतना मैंने वीडियो बना लिया तो अभी मैं अभी इसको बना के अपलोड करके ही छोड़ूंगी। इनफैक्ट मुझे ये भी दिल किया कि मैं बोलूँ आंटी प्लीज़ मेरा एक चैनल है तो आप काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें। तो अनफॉर्चुनेटली आंटी को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपको मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।